पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है, पीटीआई के खिलाफ जो साजिश हो रही थी इस पर आखिरी कील अदलिया ने ठोंक दी है। पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली रिटायर्ड जमील अहमद ने नवाज शरीफ के काफिले में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि हमें बल्ले से और बल्ले वालों से कोई खतरा नहीं है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले की मुअत्तली के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। रिजवाना तशद्दुद केस में डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने पुलिस तफ्तीश और चालान पर एतराजात तफ्तीशी अफसर को भेज दिए हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मरकजी रहनुमा मंजूर पश्तून की जमानत मंजूर कर ली है। इंटरबैंक में डॉलर का भाव गिरने का सिलसिला नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी बरकरार रहा है। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए का इजाफा हो गया है। और नए साल के आगाज पर अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, पल न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। बुलेटिन का आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कागजाती नामजदगी मुस्तरद करके इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। कराची से जारी बयान में तर्जुमान हलीम आदिल शेख ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई सिंध के सदर के कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि हलीम आदिल शेख ने NA 238 से कागजाती नामजदगी जमा करवाए थे जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है जिसे अदालत में चैलेंज करेंगे। हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि पीटीआई के खिलाफ जो साजिश हो रही थी इस पर आखिरी कील अदलिया ने ठोंक दी है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुअत्तल किए जाने के बाद पेशावर में बैरिस्टर अली गौहर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि अदलिया ने सिर्फ निशान बहाल नहीं किया, लोगों का एतमाद भी बहाल किया है। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि अदालत ने हर शक देखी है। इलेक्शन कमीशन का आर्डर मुअत्तल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को आर्डर किया है कि हमारा सर्टिफिकेट फौरन वेबसाइट पर चढ़ा दिया जाए। पीटीआई के साबिक रुकने कौमी असम्बली रिटायर्ड जमील अहमद ने नवाज शरीफ के काफिले में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कराची में जमील अहमद ने नून लीग रहनुमा निहाल हाशमी और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। इस मौका पर चेयरमैन फिशर फोक फॉर्म मेहरान अली शाह, हबीबुल्ला मेमन और दीगर भी नून लीग में शामिल हुए हैं। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि सिंध पर 15 साल से हुकूमत करने वालों ने मलीर को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया है। आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। उनका कहना था कि यहाँ के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया। मलीर से भी आवाम को जालिमों से निजात दिलाने के लिए निकले हैं। निहाल हाशमी ने मजीद कहा कि अब मलीर से मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करेगी। हमें सिंध के आवाम की तकदीर बदलने का सोचना है।
आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि हमें बल्ले से और बल्ले वालों से कोई ख़तरा नहीं है। जी हां, लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि हमेशा नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर अदालतों में पीटीआई की दरख्वास्त की वजह से होगी। इनका कहना था कि आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने सियासी जमातों से बदला लिया है, शहीदों से बदला लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बदला तो कायदे आज़म के घर को जला कर भी लिया जाता था। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून वोट की इज्जत बहाल करवाना चाहती है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले की मअतली के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीटीआई के वकला ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर्ड ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके दोबारा अपील दायर कर दी है। बानी पीटीआई ने अपील में इस्तदा की है कि तोशाखाना केस में ट्रायल का फैसला मुअत्तल किया जाए। ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई थी। अपने फैसले में जज ने कहा था कि तोशाखाना केस में बानी पीटीआई पर इल्ज़ाम साबित हुए हैं, इन पर झूठे असासे जाहिर करने का इल्ज़ाम साबित हो चुका है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को 3 साल की सज़ा सुना दी जाती है और इसकी गिरफ्तारी के वारंट निकाले जाते हैं और इन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाता है। रिजवाना तशद्दुद केस में डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने पुलिस तफ्तीश और चालान पर एतराज़ात तफ्तीशी अफसर को भेज दिए हैं। ज़राए के मुताबिक रिजवाना तशद्दुद केस में पुलिस की तफ्तीश पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ात आयद कर दिए हैं। एतराज़ है कि रिजवाना को नौकरी दिलवाने वाले शख्स को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया। मुद्दई और सोमिया आसिम की गुफ्तगू का कॉल डाटा रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया गया। ज़राए ने बताया है कि एतराज़ है कि सोसाइटी में कैमरों का रिकॉर्ड लेने वाले मुलाजिम का बयान नहीं लिया गया। रिजवाना की ली गई तस्वीर का मोबाइल समेत फोरेंसिक क्यों नहीं करवाया गया। एतराज़ है कि पुलिस ने रिजवाना को इब्तदाई तिबी इमदाद देने का बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया। रिजवाना को इब्तदाई तिबी इमदाद देने वाले का नाम गवाहान में क्यों नहीं शामिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक एतराज़ है कि बस अड्डों की CCTV फुटेज देने वाले का बयान क्यों नहीं लिया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के एतराज़ पर रिजवाना तशद्दुद केस में इंसानी स्मगलिंग की दफा लगी है। जज आसिम हफीज का स्टेटस्ट केस में तमाम ताहाल क्लियर नहीं हो सके और बयान भी नहीं लिया गया। जज का बयान है कि पुलिस ने नहीं लिया गया, जिसके बायस अदालत में जमा किया गया चालान नामुकम्मल है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मरकज़ी रहनुमा मंजूर पश्तून की ज़मानत मंजूर कर ली है। जी हां, आपको बताएं कि अदालत की जानिब से मंजूर पश्तीन के 2 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मंजूर पश्तीन की 30-30 हज़ार रुपये के मचलकों के एवज़ ज़मानतें मंजूर की हैं। कारोबार की दुनिया से बात करें तो आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर का भाव गिरने का सिलसिला नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ भी बरकरार रहा है। इंटरबैंक तबादले में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर का भाव 282 रुपये 37 पैसे है। इंटरबैंक में डॉलर का भाव आज 16 पैसे कम हुआ है। डॉलर का भाव गुज़श्ता कारोबारी दिन में 282 रुपये 53 पैसे पर बंद हुआ था। सोने की बात करें तो मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपये का इजाफा देखने में आया है। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 300 रुपये इजाफे के बाद 24 कैरेट सोने का भाव 2,19,600 रुपये का हो चुका है। एसोसिएशन के मुताबिक 258 रुपये के इजाफे के बाद 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 1,88,272 हो चुका है। एसोसिएशन ने बताया है कि आलमी बाजार में सोने का भाव $2,052 फी औंस बरकरार है।
नए साल के आगाज पर अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जनवरी से पेट्रोल की कीमत में आइंदा 15 रोज के लिए मामूली कमी की जा सकती है, जिसमें पेट्रोल ₹1.72 सस्ता होने का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन ₹1 फी लीटर इजाफे का इम्कान है। वजारत खजाना ओगरा की तजवीज़ कुनिंदा समरी पर निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। पल न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पल न्यूज़।